हरे कृष्ण। जया एकादशी की कथा और आज की एकादशी को भैमी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे कृपा पूर्वक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं कि आज की एकादशी का नाम क्या है और इसके पीछे कथा क्या है। आप मुझे कृपया करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आज की एकादशी है वो जया नाम से विख्यात है। जो आज की एकादशी का व्रत करते हैं वो कभी प्रेत योनि में नहीं जाते हैं और ये एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एक कथा बता रहे हैं। सुनिएगा कि एक बार इंद्र देवता के सभा में स्वर्गलोक में एक गंधर्व था जिसका नाम था माल्यवान। गंधर्व गाते हैं ना स्वर्ग में, तो गंधर्व था माल्यवान और एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुष्पवंती। तो एक दिन इंद्र की सभा में माल्यवान गा रहा था और पुष्पवंती अप्सरा थी तो वो नृत्य कर रही थी। माल्यवान जो था वो पुष्पवंती के सौंदर्य पे मोहित हो गया था। अब ये यहां से गा भी रहा था और वहां पुष्पवंती नृत्य कर रही है तो उसको देख रहा है। तो पुष्पवंती भी माल्यवान पे मोहित हो गई थी। तो उसका न नृत्य में मन लगे और न इसका गाने में गंधर्व का मन लगे माल्यवान का। तो सुर ताल बिगड़ गया और न ये ठीक से नृत्य कर पाए। तब इंद्र देवता ने इनको देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, इनका ध्यान अपने काम पे नहीं है, न ये गा पा रहा है न नृत्य कर पा रही है। इंद्र क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दिया कि जाओ तुम इस पृथ्वी लोक पे जाके, मृत्यु लोक पे जाके पिशाच और पिशाची बनोगे। श्राप दे दिया। बराबर दोनों पति पत्नी यानी ये माल्यवान, ये गंधर्व और ये पुष्पवंती जो नाम की अप्सरा थी, बराबर ये दोनों इस पृथ्वी पर आए और पिशाच और पिशाची बने और भटक रहे थे। हिमालय पर्वत के इर्द गिर्द ठंडी हवाएं चल रही है, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और ये दोनों माल्यवान अर्थात ये गंधर्व और ये पुष्पवंती नाम की अप्सरा, ये दोनों पिशाच और पिशाची बन के भटक रहे हैं। ठंड में कांप रहे हैं, कुछ न खा पी रहे हैं, न खा रहे न पी पा रहे हैं। अब इनको अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि हमने इंद्र देवता को नाराज किया है, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, पर अब क्या करें। भगवान की एक दिन ऐसी कृपा हुई कि उस दिन एक दिन ऐसा आया कि जया एकादशी आई। जैसे आज जया एकादशी है ना, तो उस दिन भी जया एकादशी थी। तो ये दोनों पिशाच और पिशाची भूखे प्यासे थे। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था पूरा दिन और उनकी एकादशी हो गई। इस बहाने उनकी एकादशी हो गई और ठंड के कारण पूरी रात नहीं सो पाए, तो एकादशी का जागरण हो गया। और द्वादशी के दिन सुबह जब दूसरे दिन उठे दोनों जने पिशाच और पिशाची ऐसे आंख बंद करके एक पेड़ के नीचे टेका लगा के बैठे हैं। जैसे सुबह हुई, सूर्य निकला, पिशाच और पिशाची ने अपनी आंख खोली तो क्या देखा कि वो पिशाच और पिशाच की योनि से छूटकर वो फिर से माल्यवान और पुष्पवंती बन गए हैं, अर्थात वो गंधर्व और अप्सरा बन गए। एकादशी के प्रताप के कारण, एकादशी के व्रत के फल के कारण, अनजाने में उन्होंने जो एकादशी की रात्रि में जागरण किया, उससे वो अपने पिशाच और पिशाची से छूट गए और फिर से वो गंधर्व और अप्सरा बन के स्वर्ग चले गए। तब इंद्र ने पूछा, तुम ऐसे कैसे आए, तुम्हें फिर से ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ गंधर्व और अप्सरा का? उन्होंने कहा, हमने एकादशी का व्रत किया। तब इंद्र ने कहा कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और जो विष्णु का भजन करते हैं, उनकी सहायता तो मैं भी करता हूँ। तुम दोनों का स्वर्ग में स्वागत है। प्रिय बंधुओं, जो आज की एकादशी की कथा सुनता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ठीक है, बोलो एकादशी मैया की जय, बापूजी सरकार की जय। हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार इन दिनों स्पेन में हैं और आप इस एड्रेस पर स्पेन में सत्संग सुन सकते हैं।